दोस्तों, रियासत कर्नाटक में बेंगलुरु केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट से करीब चाणक्य यूनिवर्सिटी की जमीन 400 करोड़ की जमीन को सिर्फ 50 करोड़ रुपए में संघ परिवार को जगह अलॉट का फैसला करना बीजेपी सरकार ने किया है। अगर इदारे के पस मंजर पर गौर किया जाए तो इसकी जानिब से कोई तालीमी इदारा चलाने की मिसाल नहीं मिलती। इस हकीकत के बावजूद चाणक्य यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए सरकारी ज़मीन देना गैर कानूनी है और इसको असम्बली में बगैर किसी बहस के अवामी मिल्कियत को कम कीमत में बेचा गया है। इस ज़मीन को सिर्फ 50 करोड़ में चाणक्य यूनिवर्सिटी को अलॉट किया गया था, लेकिन पिछले दिनों अप्रैल में ये ज़मीन CESS को अलॉट कर दी गई थी। और आपको बताता चलूं कि CESS का ताल्लुक संघ परिवार से है और CESS के पास किसी यूनिवर्सिटी को चलाने का तजुर्बा भी नहीं है और संघ परिवार के कंट्रोल के स्कूल में बच्चों के जहनों में मखसूस बिरादरियों के खिलाफ नफरत भरने के काम में मसरूफ रहने की बहुत सी मिसालें पेश आई है। अब यूनिवर्सिटी के क़याम का मौका देना मज़ीद खतरे को दावत देगा। इस पर अपोजिशन लीडर सिद्धरमैया और DK शिव कुमार ने जमकर विरोध किया है। हुकूमत को सरकारी ज़मीन को यूनिवर्सिटी के हक में देने के अपने फैसले से पीछे हट जाना चाहिए। अवामी मिल्कियत को किसी भी वजह से संघ परिवार के पसमंज़र वाले किसी इदारे के हवाले नहीं करना चाहिए। प्राइवेट इदारे को मार्केट से कम कीमत पर ज़मीन देने के हुकूमत के गैर मुनसिफाना फैसले के खिलाफ अवाम को आवाज़ उठानी चाहिए। दोस्तों, ये बीजेपी सरकार के कारनामे हैं, चाहे रियासत में हो या सेंटर में हो। तमाम जगह बीजेपी सरकार कानून के खिलाफ काम कर रही है। पार्लियामेंट में और अपोजिशन में बगैर बहस के बिल को पास किया जाता है। अगर हम देखेंगे कर्नाटक में पिछली दफ़ा असम्बली में NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को बिना बहस के पास किया गया था। ये हुकूमत की नाकामयाबी है और अवाम को चाहिए कि इसका विरोध करें। मज़ीद खबरों और तफसीरों के लिए देखते रहे मिल्ली डाइजेस्ट।